मैं ऐसे ही कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था और मेरे सामने अचानक से एक रील आई जिसे देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया। और उस रील में ये था कि फ्रेंड्स के मेन कैरेक्टर मैथ्यू पेरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। बट देखने से उनकी डेथ कोई नॉर्मल डेथ या नेचुरल डेथ नहीं लग रही थी, उनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस तरीके से हुई थी। तो इसके बाद मैं अपनी रिसर्च में लग गया और रिसर्च में मुझे जो जो चीज़ें पता लगी वो सब देखकर तुम काफ़ी ज़्यादा शॉक होने वाले हो। सो जिन लोगों को नहीं पता कि मैथ्यू पेरी कौन थे, तो मैथ्यू पेरी काफ़ी ज़्यादा फेमस एक्टर थे और अब तक के सबसे मोस्ट पॉपुलर शो फ्रेंड्स के मेन कैरेक्टर रह चुके थे। बट रिसेंटली 28 अक्टूबर को उनकी मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है और उनकी मौत का कारण हॉट टब में ड्राउनिंग बताया गया। बट रिपोर्ट्स में भी सामने आया कि इससे पहले ना उन्होंने कोई अल्कोहल ली थी और ना कोई अदर सब्सटेंस। सो माई क्वेश्चन इज, कोई इंसान अपने पूरे होशोहवास में हॉट टब में कैसे डूब सकता है? और हॉट टब में जाना उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल था। और नॉर्मल से मेरा मतलब ये है कि एक इंसान ना जाने अपनी लाइफ में कितनी बार हॉट टब में गया होगा, बट वही उनकी मौत का कारण बन जाए, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है। बट हाँ, आफ्टर द सक्सेस ऑफ फ्रेंड्स शो वो काफ़ी ज़्यादा ड्रग एडिक्ट और अल्कोहलिक हो गए थे और उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगे थे इस चीज़ से बाहर निकलने में। बट मेन चीज़ यहाँ आती है कि मैथ्यू पेरी हार्डली कुछ सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे और सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा इनएक्टिव थे। उनकी लास्ट पोस्ट अप्रैल में थी, बट अक्टूबर मंथ में वो सडनली 9 पोस्ट करते जिसमें 2 तो नॉर्मल थी, बट बाकी के साथ में बैटमैन का रेफरेंस मिलता है। और उन सबके कैप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा अजीब थे, जैसा कि इस पोस्ट में बैटमैन का साइन दिखाया गया और उसका कैप्शन भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। स्लीप वेल एवरीबडी, आई हैव गोट द सिटी टुनाइट, मैटमैन। सो बैटमैन का लोगो दिखाना या बैटमैन को दिखाना ये इंडिकेट करता है कि वो इंसान किसी मुसीबत में है या उसे किसी हेल्प की ज़रूरत है। मैथ्यू पेरी की बुक में भी लास्ट चैप्टर बैटमैन से रिलेटेड है और उसमें ये बताया गया है कि अगर मैं किसी मुसीबत में होगा तो मैं बैटमैन का साइन दिखाऊंगा। और ऐसा ही इस पोस्ट में दिखाया गया है कि बैटमैन प्ले पिकर बॉल और इसका कैप्शन भी बड़ा अजीब है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि मैथ्यू पेरी की डेथ जिस दिन हुई थी उस दिन उन्होंने पिकर बॉल खेला था, जो कि इस पोस्ट में ये दिखाया जा रहा है कि जिस दिन मैं पिकर बॉल खेलूंगा उस दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इससे अगली वीडियो उन्होंने क्रैनबेरी की पोस्ट की है जिसमें वो 3 क्रैनबेरीज रखते हैं और उसका कैप्शन होता है, दिस इज व्हाट आई हैव हैड टू ईट टुडे, आई एम मैटमैन। सो क्रैनबेरी नाम का बहुत फेमस बैंड है जिसकी लीड सिंगर की भी मौत ड्राउनिंग के कारण हुई थी और इस वीडियो में जिसका हाथ दिखाया गया है वो मैथ्यू पेरी का नहीं है। और ये पोस्ट तो सबसे ज़्यादा अजीब है। इस पोस्ट में पंपकिन में बैटमैन का साइन है और उसका कैप्शन है, डू यू नो व्हाट आई मीन, जो कि ये दिखा रहा है कि उनकी डेथ हैलोवीन के आसपास होने वाली है। मतलब भाई उस इंसान को सच में किसी की हेल्प की ज़रूरत थी। और वही नेक्स्ट पोस्ट में मून को दिखाया गया है और उसका कैप्शन है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, आई एम मैटमैन, जिसका मतलब है उनकी डेथ फुल मून वाली नाइट में होने वाली है जो कि 28 अक्टूबर को थी। और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्रेजी है। वही लास्ट पोस्ट में वो हॉट टब जकूजी में बैठे हैं जिसका कैप्शन है, वो सो वार्म वाटर्स फीलिंग अराउंड मेक्स यू फील गुड, आई एम मैटमैन। और उसी हॉट टब में 28 अक्टूबर को उनकी डेथ हो जाती है। मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था कि मेरे साथ ये होने वाला है और उनके साथ एग्जैक्ट वही होता है। मरने से पहले उन्होंने हेल्प के लिए 7 सिग्नल भी दिए थे। और अगर तुम उनकी पोस्ट के कमेंट में जाकर देखोगे तो काफ़ी सारे लोगों ने सेंस कर लिया था कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है और काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि ये चीज़ प्लान थी। और काफ़ी सारे लोगों को ये भी बोलना है वो फेम और मनी के लिए सेक्रीफाइसेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ और उन्होंने अपने लव्ड वन को बचा लिया। वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई लव्ड बन जाए, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ। और तुम्हें पता है कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एंड यू नो व्हाट आई मीन। हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि वेस्ट में उन लोगों का कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है और ये सेक्रीफाइस वाली थ्योरी भी कितनी ज़्यादा फेमस है। देखो, ये ड्राउनिंग वाली चीज़ कोई नहीं लिया। पास्ट में भी काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज रह चुके हैं जिनकी डेथ ड्राउनिंग के कारण हो चुकी है, एग्जैक्ट सेम वे में। चाहे तुम इसमें हॉलीवुड को ले लो या फिर बॉलीवुड को ले लो, और ये चीज़ कहीं ना कहीं रिचुअल जैसा है। जैसे कि ब्रैडनी मर्फी जो कि फेमस अमेरिकन एक्ट्रेस और सिंगर रह चुकी थी, उनकी डेथ से पहले उनकी हॉट टब बात वाले फोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और उनकी डेथ भी ड्राउनिंग के कारण ही हुई थी। प्लस एरन कार्टर की डेथ भी बाथ टब में हुई थी ड्राउनिंग के कारण एट द एज ऑफ 34। इसके बाद रैपर गैंगस्टर बो की डेथ होती है एट द एज ऑफ 43, जो कि रिफ्लेक्शन नंबर है 34 to 43। सो मैथ्यू पेरी की डेथ 54 की एज में हुई और वही बराक ओबामा के शेफ की डेथ 45 की एज में हुई, सेम ड्राउनिंग के कारण। और 54 रिफ्लेक्शन नंबर है 45 का। और इससे पहले मैथ्यू पेरी की फोटो बराक ओबामा के साथ भी है, जो कि ये दिखाता है कि दोनों के बीच में कितने ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे। वहीं 2018 में श्रीदेवी की डेथ होती है एट द एज ऑफ 54, सेम मैथ्यू पेरी की तरह डूबने से। और जिस दिन दोनों की डेथ हुई उस दिन सैटरडे था। सो हो सकता है इसका भी कुछ लिंक हो, क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटी की डेथ एज अ सेम वे में हो चुकी है। ब्रैडनी का के भी इस आर्टिकल में शो किया गया। अगर वुमेन सेक्रीफाइस की थ्योरी की बात सामने आती है तो ड्राउनिंग इसका मेन पार्ट है। ए बुगी बिंटा हुडी सिंगर जिसका सॉन्ग 1 मंथ पहले ट्रेंडिंग में भी था, वो सॉन्ग में हिडन हैंड दिखाते हैं जो कि सीक्रेट मैसेज है। उनका एक सॉन्ग और भी है जिसका नाम है ड्राउनिंग और इसमें ए राइट ब्रदर विजुअल को मेंशन किया गया है जिसका लिंक फ्रीमेसन से है। एंड ये सिंगल हैंड वो ज़्यादा दिखाते हैं जो कि एक सिंबल की तरह है।
ब्रायन जोन्स जो कि 27 क्लब का पार्ट था, उनकी डेथ भी ड्राउनिंग के कारण हुई थी। टाइटैनिक जिसमें भी काफ़ी सारे लोगों की मौत ड्राउनिंग के कारण हुई थी, जो कि एक ह्यूज रिचुअल था। और जैसा कि अभी कुछ मंथ पहले टाइटैनिक सबमर्सिबल के साथ भी हुआ, और वो भी एक रिचुअल था, और जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तुम चाहो तो इस वीडियो के बाद जाके देख सकते हो। मैथ्यू पेरी ने अपने करियर में काफ़ी सारे सीन्स बाथटब में किए थे, और उनकी लास्ट पोस्ट भी हॉट जकूज़ी में थी। उन्होंने 83 पोस्ट की, जो कि 38 का रिफ्लेक्शन, और 38 का मतलब होता है मर्डर या डेथ। और अगर तुम यह फोटो देखोगे तो तुम्हें साफ साफ ब्लू और पर्पल कलर दिखाई देगा, जिसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व होता है। और अगर तुम मैथ्यू पेरी की ज़्यादातर फोटोज देखोगे तो तुम्हें ब्लू कलर्स के कपड़ों में ही दिखाई देंगी। यहाँ तक कि फ्रेंच शो की फेमस फोटो में भी उन्होंने ब्लू कलर के कपड़े ही वियर किए हैं, जबकि बाकी सब ब्लैक या वाइट में हैं। जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन बीटल्स ने अपना आखिरी सॉन्ग रिलीज किया था, जिसका कवर भी ब्लू था। ये पोस्टर मूवी मर्डर बाय नंबर्स का है, जिसमें तुम साफ साफ देख सकते हो 38 और 83 को मेंशन किया गया है, जो कि डेथ से रिलेटेड है। एंड जो कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया था कि मैथ्यू पेरी ने 83 पोस्ट की थी। और अभी तुम जिस चीज़ को देखने वाले हो, उसे देखकर तुम काफ़ी ज़्यादा शॉक होने वाले हो, क्योंकि इसको देखकर मेरा दिमाग भी हिल गया। सो मैथ्यू पेरी की डेथ ड्राउनिंग के कारण हुई। ड्राउंड को ABCD के नंबर वाइज लिखते हैं तो D का नंबर आता है 4, R का आता है 18, O का आता है 15, W का आता है 23, N का आता है 14 और E का आता है 5, जिनका टोटल होता है 83, यानी कि 83। एंड मैथ्यू पेरी की कितनी पोस्ट थी? 83। और अगर हम डेथ वर्ड को भी नंबर वाइज लिखते हैं तो इसका टोटल भी 38 होता है। तुम ये चीज़ देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा क्रेजी थिंग, और ये देखने के बाद मेरा दिमाग तो बिल्कुल ख़राब हो गया था। और तुम ये भी देख सकते हो कि इन रिचुअल्स में नंबर का किस तरह से यूज़ किया गया है, और वही सारी एग्जैक्ट सेम चीज़ निकलना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और अगर तुम फ्रेंच शो का ऑफिशियल सॉन्ग देखते हो तो 45 सेकंड पर ख़त्म होता है, जो कि उल्टा है मैथ्यू पेरी की एज का 54। और अगर तुम फ्रेंच शो के फेमस कवर फोटोज देखोगे तो तुम्हें सभी कैरेक्टर ट्रायंगल के शेप में पोज बनाते हुए दिखेंगे, जो कि एक सिंबल है और तुम्हें पता है वो किसका है। तो तुम देख सकते हो कि कैसे इन रिचुअल्स में नंबर्स का यूज किया गया है। इन रिचुअल्स को ऐसे ही नहीं किया जा सकता, इनको करने का एक पैटर्न होता है जो कि सिस्टमैटिक वे में होता है। और अगर तुमने ये वीडियो पूरी देखी तो तुम्हें हर चीज़ का कोई ना कोई पैटर्न और हर चीज़ एक दूसरे से लिंक जरूर मिलेगी। इन चीज़ों को कोई भी ऐसे नहीं कर सकता, इनका एक सिस्टमैटिक वे होता है, जो कि नंबर्स और पैटर्न्स गेम पे चलती है। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी और हैवी हो गई है, बट मेरे पास इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग रिसर्च है, बट मैं इस वीडियो का यही एंड कर रहा हूँ। बट अगर तुम्हें इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मैं इस वीडियो का लाइक 5 लाइक रखता हूँ। अगर इस वीडियो में 5 लाइक आ जाते हैं तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो वीडियो कैसी लगी और तुम्हारा इस बारे में क्या सोचना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तुम इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। और अगर तुम्हें टाइटैनिक से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी देखनी है तो तुम राइट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो, और अगर तुम्हें जूस वर्ल्ड की डेथ से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी देखनी है तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसी अगली किसी कॉन्स्पिरेसी वीडियो में। तब तक के लिए मिस्टीरियस चीज़ें ढूंढते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।